मिनट। तो क्या बोलता है, तो सबसे पहले आप अगर बोलिएगा तो आप बोलिएगा क्राउड, है ना, भीड़ या गैदरिंग। अब भीड़ अगर बदमाशी दंगा करने आया तो वो मॉब है, अगर अगर वो सुनने आए तो ऑडियंस, अगर देखने आए तो स्पेक्टेटर, दर्शक, श्रोतागण, दर्शक। और कोई वर्ड था क्या भीड़ के लिए? भीड़ के लिए कोई और वर्ड था क्या? नहीं था। चलिए ठीक है। तो क्या बोलता है, तो स्टेडियम्स टू ओपन, है ना, टू ओपन क्या लगा है सर? टू ओपन क्या लगा? क्राउड अबाउट मतलब टू। सर नॉर्मल भीड़ सर। क्राउड सबके लिए चलेगा, क्राउड जो है वो सबके लिए चलेगा, है ना। आपको लग रहा है कि आप क्रिकेट स्टेडियम गए हैं, वहां से बहुत भीड़ है, तो बोलेगा अरे भाई क्राउड बहुत था वहां पे, तो लेकिन सब तो देखने आया था जी। आप स्पेक्टेटर बोल सकते थे, लेकिन आपको स्पेक्टेटर नहीं पता है, आप क्राउड बोल दिए। तुम गए बास्किनाल गया, तुम बोलता है कि अरे भीड़ बहुत था, तो आप कांग्रेगेशन बोल सकते थे, लेकिन आप बोले क्या? फिर क्राउड और क्राउड। स्पेक्टेटर में कोई अंतर नहीं है सर? नहीं, क्राउड एक नॉर्मल वर्ड हो गया, है ना, स्पेक्टेटर निश्चितता हो गया। आप कभी भी दंगा का भीड़ को स्पेक्टेटर नहीं बोलिएगा, कभी भी दंगा का भीड़ को स्पेक्टेटर, लेकिन क्राउड बोल सकते हैं। तो देखिए अभी हम कितना वर्ड लिखा है, अभी हम लिखा है सबसे पहले ना, गैदरिंग मत देखो, पहले लिखे हैं हम ऑडियंस, लिखे हैं, फिर अगला वर्ड लिखे हैं हम स्पेक्टेटर, लिखे हैं, फिर लिखे कॉन्ग्रीगेशन, और एक लिखे क्राउड। आपको अगर देख रहे हैं कहीं गए, इंडोर स्टेडियम गए, वहां पे लता मंगेशकर है, ये गाना देखने के, तो आदमी सुनने गया है उसको, तो वो सुन, हाँ देखने भी गया होगा, कभी देखे नहीं हम लता मंगेशकर को, तो हम तो सुन तो कहीं और से भी लेंगे, लेकिन देखने हम जाएंगे। तो आप क्या बोलिएगा, आपको अगर मुंह में ऑडियंस नहीं आ रहा है तो आप क्राउड बोल दीजिए। आप गए क्रिकेट, लता मंगेशकर वो देखने आई है, बस वो गाने नहीं है, बस बैठने आई है, सब देखने पहुंचा होगा उसको, तो आपको अगर स्पेक्टेटर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप क्राउड बोल दीजिए। आप बासुकीनाथ गए, वहां बहुत भीड़ देखे, आप कॉन्ग्रीगेशन नहीं बोल पा रहे हैं तो आप क्राउड बोल दीजिए। समझ में आया? तो क्राउड ऑडियंस के बदले, स्पेक्टेटर के बदले, कॉन्ग्रीगेशन के बदले, तीनों के बदले आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया बात? किसी के भी बदले आप इसको क्राउड यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम जैसे एक क्राउड, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, एक मिनट रुको, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, कहाँ गया, तो विदाउट द रेस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान होता है, याद रखना, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान। तो ये क्या हो गया जी, शैक्षणिक, एजुकेशनल मतलब, देखिए एडुकेशन मतलब शिक्षा, है ना, एडुकेट मतलब शिक्षित करना, है ना, ठीक है। लेकिन लिटरेट मतलब सर, लिटरेट मतलब क्या होता है जी, साक्षर करना। लिटरेट मतलब साक्षर या साक्षर करना, है ना। आप लिटरेट है कि लिटरेट है जी, तो आप बोलेगा सर हम लोग सब लिटरेट है, बस आप पढ़ और लिख सकते हैं तो आप लिटरेट है। लेकिन क्या आप एजुकेटेड है कि नहीं है? तो याद रखना, इंडिया में लिटरेसी दर 75% है, एजुकेशन दर 75% नहीं है। इंडिया में साक्षरता दर है, कि जिस देश में अनपढ़ ज्यादा हो, तो पहले भैया आदमी को पढ़ने लिखने सिखा दीजिए, एक बार सीख गया तो फिर आगे का बात करेंगे। अब बैठे तुम बोलेगा तुमको भाई बीएससी करना है, आईआईटी करना है, नहीं ना चलेगा। एजुकेट, अच्छा एक वर्ड होता है एजुकेटर, है ना। हमको आप ट्यूटर के बदले, अगर हम मान लेते हैं यूट्यूब में वीडियो पढ़ा रहे हैं बस हम, तो आप हमको टीचर ना बोल के एजुकेटर भी बोल सकते हैं। भाई टीचर तो आपके लिए ना, हम शिक्षक, लेकिन दूसरे के लिए हम तो बस एक पढ़ा रहे हैं। तो बोलता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं पे रेस्ट्रिक्शंस, और रिलीजियस गैदरिंग रिमेन इन प्लेस। रिमेन इन प्लेस मतलब होता है, रिमेन इन प्लेस मतलब अभी भी जारी है, जगह पे अभी भी है, रिमेन इन प्लेस। जैसे बोलता था पहले, है ना, रिमेन इन योर प्लेस। अभी वैसे बोलेगा कि अभी मान लेते हैं बाबू भूकंप आने वाला है, अच्छा क्या करे, भागे बाहर, बोला नहीं, रिमेन इन योर प्लेस, जहां पे भी हो वहीं खड़ा रह जाओ, है ना। जैसे बोला भी जाता है कि, है ना, नेवर रिमेन इन योर प्लेस, है ना,
इफ यू आर स्टैंडिंग, अगर तुम कहीं बाहर जा रहा है, पानी पड़ रहा है, बिजली चमक रहा है, तो गाछ के नीचे तुम खड़ा है तो उस जगह पे खड़ा मत रहो, गाछ गिर सकता है या गाछ में बिजली गिर सकता है, दोनों केस में मर जाओगे, है ना। जैसे एक अब ऐसा बात नहीं, चलते रहिए वो गाछों गिर जाएगा, गाछ गिरने में क्या है। जैसे एक जानते थे स्टूडेंट के पापा थे, उसका हाथे में गाछ गिर गया था, हाथ का हड्डी चूर चूर हो गया था, तो बस जा रहे थे, रास्ता में पानी पड़ रहा था। जैसे आंधी टाइम में आदमी सब घर घुस जाता है क्योंकि पेड़ गिर सकता है, लेकिन पेड़ उससे भी साइलेंटली गिरता है पानी के बाद, हैवी रेनफॉल के बाद पेड़ धीरे 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 धप से गिर जाएगा, वो और खतरनाक हो जाता है ना। तो DMA मतलब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर मतलब आपदा, मैनेज मतलब प्रबंध करना, तो मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, मैनेज मतलब प्रबंध करना, मैनेज है ना, शादी ब्याह में आप मैनेज करते हैं, है ना, तो प्रबंध करते हैं। अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी मतलब होता है जो भी है, तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट है ना अथॉरिटी संडे को परमिट कर दिया स्टेडियम्स को एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स सुना है, मल्टी कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मल्टी कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोई जानता है, इवन सुना है कोई, सुना है कि नहीं सुना है, बस ये पूछ रहे हैं, मीनिंग हम बता देंगे, क्या मीनिंग में आता है जी, ना नहीं सुना है। OMG मूवी देखा है, OMG मूवी, OMG मूवी, OMG मूवी में क्या बोलता है कि ये लोग तो जैसे हम चंदा भरते हैं, तो ये लोग तो मंदिर कॉम्प्लेक्स खोल के रखा है, मतलब यहाँ सभी तरह की भगवानें उपलब्ध हैं, आप बस मन्नत मांगिए भगवान से, आपको मान लेते हैं मंगलवार को काम है, आप लड्डू चढ़ाएंगे बोले हनुमान जी को, कौन मंदिर जाए जी, तो धर्म स्थान में भी मंदिर है, हाँ हनुमान जी है, वहीं जाके प्रणाम कर लेंगे, है ना। दुर्गा माँ भी वहाँ है ना, शीतला माँ भी है, काली माँ भी है, गणेश जी भी है, शिव भगवान भी है, राम लक्ष्मण भी है ना, और भी 2-3 को भगवान श्री कृष्ण भी है, सब भगवान है, दैट इज मंदिर, ऐसे यूज नहीं करते ऐसे वर्ड, बट उसको आप मंदिर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सब तरह का है, ऊपर में रेस्टोरेंट खोल दिया है, नीचे में कपड़ा दुकान के ठीक बगल में लिपस्टिक और चूड़ी चूड़ी उड़ी का दुकान खोल दिया है, उसके बगल में इलेक्ट्रॉनिक दुकान, मोबाइल दुकान, सब खोल दिया है, ये क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। मल्टी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे तुम्हारा एक साथ 2-3 को मूवी चलाएगा, है ना, इधर चल रहा है, ये मूवी इधर चल रहा है, मतलब छोटा छोटा थिएटर बना दिया है, देखा होगा ना तुम, थिएटर सब तुम्हारा इसमें मॉल सब में 2-3 को मल्टी स्क्रीन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना, एक साथ 2-3 को मूवी चलेगा ना, सुबह में ये, शाम में वो, दोपहर में कुछ और, है ना, या सुबह में चल रहा है ये और दूसरा वाला में चल रहा है वो, तो दोनों चलता है, मल्टी कॉम्प्लेक्स बोलता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक और बीमारी होता है, इसको एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी को इन्फेरियोरिटी या सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, एनीवन सर, किसी को भी है क्या? सर पहले है क्या, वो तो बताइए सर। अच्छा है क्या, देखो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किसी किसी आदमी को कि उसको लगता है कि साला हम बहुत कम छोटा आदमी है, किसी भी चीज मामले में, पढ़ाई के मामले में हमसे नया होगा, ऐसे बहुत बड़ा चीज है। अरे तुम्हारा दोस्त कर रहे थे, दोस्त घूमता था साथ में, तुम दोनों नशेड़ी, वो कर लिया, तुम भी कर सकते हैं भाई, वो थोड़ा बेसी था, तो बहुत खराब है। दिस इज इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को इन्फेरियोर मानना। और एक होता है सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब भैया हम तो भाई बड़ा है ना? अरे अरे एसएससी क्या यूपीएससी निकाल लेंगे हम। एक तो बांगू होता है और एक होता है इन्फेरियर, जिसको सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आपके पास बेसी पैसा है लेकिन वो अपने आप को बोलेगा नहीं हम तुमसे बेसी बड़ा है। अच्छा काहे जी, हाँ अरे पैसा मेरे पास बेसी है, पहले हम लेंगे कि तुम लेगा, नहीं हम जात से तुमसे बड़े हैं, कहा हम ब्राह्मण है ना, बोला अरे वो ब्राह्मण चला गया, वो पुराना बात, लेकिन नहीं हम अभी मानते हैं। तो मेरे में क्या है, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हम सुपेरियर हैं। एनीवन सर है क्या? हालांकि बोलना मत किसी को कभी, बट किसी न किसी को, हर किसी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी किसी में हो जाता है गिवन फील्ड में। जैसे मेरे में है थोड़ा बहुत सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अगर आप हमको चैलेंज कर दीजिएगा फिर हम तो फिर जाते हैं, डोंट चैलेंज मी, है ना। फिर मतलब अगर हमको लग रहा है कि भैया मेरा मेरे मेरे फील्ड का चीज है, तब हम समझ जाते, तब हम मानते नहीं है बात, हम सामने वाला, हम बात नहीं मानना मतलब
कि आप सोच रहे हैं आप अपना सुपेरियोरिटी मेरे सामने सिद्ध करने की कोशिश कीजिएगा, तो हम जब तक सुपेरियोरिटी नहीं करेंगे तब हम चैन नहीं लेंगे। तो सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। बट उसी समय दूसरे फील्ड में, है ना, दूसरे फील्ड में हम पूरा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी के बाद किसी से मतलब बातचीत करने के मामले में, है ना, होता है ना कि जाके थोड़ा सा स्टेज में जाके बात करने के मामले में, या किसी से मीटिंग करने के मामले में, किसी में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये सब में होता है कुछ ना कुछ। तो ये कॉम्प्लेक्स वर्ड याद रखना, है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आया तो कॉम्प्लेक्शन भी जान लो, COMPLEXN, कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन मतलब रंगत, आपका चमड़ा का रंग। आप या तो फेयर कॉम्प्लेक्शन के होंगे या डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे। मतलब पूरा करिया है तो आप बोलेगा तुम गोरा है कि करिया है जी, तो बोलेगा सर हम डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, मतलब करिया है। फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, गोरा है। हम स्वार्थी हैं, है ना। माइल्ड कॉम्प्लेक्शन के हैं, माइल्ड हालांकि सांवला के लिए नहीं होता है, माइल्ड कॉम्प्लेक्शन बोल दीजिए। मतलब ना गोरे हैं ना, मतलब गोरा का भी थोड़ा छीटा है, माइल्ड मतलब थोड़ा सा हल्का। बोलेगा ना कि चीनी में नींबू हल्का, स्ट्रॉन्ग टी चाहिए कि माइल्ड चाहिए, है ना। यहाँ कौन कौन स्ट्रॉन्ग टी पसंद करता है? एनीवन? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ए स्ट्रॉन्ग टी? स्ट्रॉन्ग टी किसको पसंद है? एनीवन रेज हैंड कीजिए सर। चाय बड़ा अच्छा चाहिए होता है, नींबू भरा था। नहीं, किसी को पसंद नहीं स्ट्रॉन्ग टी? चाय बना स्ट्रॉन्ग टी क्या होता है सर? चीनी ज्यादा रहता है क्या? लिकर ज्यादा होता है, चाय पत्ती ज्यादा, एकदम गाढ़ा, कलर हाँ कलरफुल, मजा आ जाता है। हाँ। जैसे स्ट्रॉन्ग कॉफी यहाँ ज्यादा को पसंद नहीं होगा, ये हम कंफर्म है। चाय चल जाता है स्ट्रॉन्ग, कॉफी कड़वा हो जाता है स्ट्रॉन्ग कॉफी, लेकिन गजब का असर करता है। मतलब अगर तुम स्ट्रॉन्ग कॉफी बना लिया बाबू, स्ट्रॉन्ग कॉफी कैसे बनाने का मन है, अगर आपको, आप 1 कप कॉफी अगर ले रहे हैं तो 2 पैकेट 2 टकिया वाला डालिए, तब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। 3 डाल दीजिएगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 2 पत्ता डाल देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कॉफी, कड़वा हो जाएगा लेकिन वो पीने के बाद ना अच्छा नींद, वाह हमको लगा। तो वो कॉफी पीने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग कॉफी है। तो बोलेगा तुमको क्या स्ट्रॉन्ग पसंद है कि क्या, कि नहीं, है जैसे बोलेगा ना तुम लड़का है तो लड़का का उल्टा लड़की, लड़का है कि लड़की है जी। ट्रांसजेंडर भी बीच में आता है। अच्छा, आप नहाते हैं कि नहीं? हाँ ना, है ना। तो नहाना और नहीं नहाना, नहीं नहाना के लिए कोई वर्ड तो नहीं ना है। जैसे आप संथाल है कि नहीं, संथाल नहीं बोलते, दिक्कू है, दिक्कू या संथाल, है ना। हिंदू या नॉन हिंदू, क्योंकि हिंदू के अलावा भी दुनिया में चीजें है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, ज्यू है, बहुत सारी चीजें, लेकिन 2 ही जात होता है। तो आप क्या बोलते हैं, हिंदू या मुस्लिम, है ना, है ना। सिख या ईसाई क्या है आप? तो उसी तरह से तुम बोलते हैं तुम्हारा कि अगर आप हार्ड पीते हैं या सॉफ्ट पीते हैं, नहीं, हार्ड का उल्टा, हार्ड टी का उल्टा माइल्ड टी होता है, सॉफ्ट टी नहीं होता है कभी भी, है ना। टी कैसा पसंद है, हार्ड की माइल्ड, ऐसा बोलिएगा तो बोलेगा हार्ड टी पसंद है, तो मजा आएगा। हार्ड टी तो कड़ा वाला। 1 कप चाय में 3 चम्मच चीनी, चाय पत्ती, कड़क वाला, ब्रूक टी, ताजमहल टी। ताजमहल टी पीना बहुत टेस्टी है, ट्राई नहीं, बहुत ट्राई, कम ही ट्राई किया होगा। समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्शन, तो कॉम्प्लेक्शन के लिए आप बोलिएगा कि आप क्या है जी, फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरा, माइल्ड कॉम्प्लेक्शन मतलब सांवला टाइप के, या स्वार्थी बोल दीजिए, SWARTHY, स्वार्थी। और थर्ड हो जाता है तुम्हारा डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब काला, करिया एकदम, है ना, करिया मुंडा, करिया, है ना। तो बोलता है, देखिए क्या बोलता है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देखा है कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स? एनीवन? अब सुनने को चीज बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो मस्त चीज बता रहे हैं। अगर कभी भी तुमको रांची में सेंटर पड़े टाटी सिलवई, रांची में 3 सेंटर हो गया आजकल। एक वो टाटी सिलवई सिलवई हो गया है, दूसरा सेंटर है आपका टुपुदाना, और तीसरा सेंटर है आपका, हाँ, ये क्या लिखे हैं जी, हमने बोले हैं कुछ, इसको पढ़ते हैं जो भी आप, लेकिन इसको पढ़ते हैं चुटिया, नहीं चोटी, चोटी तो चुटिया, हाँ, ये 3 जगह में पड़ता है। अगर टाटी सिलवे पड़ गया आपका सेंटर, तो वहां से बगले में खेलगांव है, खेलगांव, खेलगांव जरूर जाना। लेकिन खेलगांव में दिक्कत क्या, 8:30 बजे के बाद घुसने नहीं देगा। तो अगर मान ले 11 बजे से एग्जाम है, आराम से गाड़ी पकड़ना, है ना, खेलगांव होता जाना एकदम, वहां से चले जाना खेलगांव। खेलगांव एक मल्टी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मतलब खेलगांव बहुत बड़ा एरिया में बनाया है रे भाई। उसमें स्विमिंग के लिए भी स्टेडियम है, स्विमिंग का भी स्टेडियम है, बैडमिंटन का भी है, जूडो का भी है, कराटे का है, बैडमिंटन का है, सब चीज का है।
वहां पे हुआ था ना राष्ट्रमंडल खेल, वहीं हुआ था ना रांची में, जब झारखंड में हुआ था। तो वो एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ सब तरह के, यहाँ तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। आप आए, सारा चीज मजा लेके जाए, पूरा मतलब आराम से 2-3 घंटा टाइम लेके जाना, फुल मजा आएगा। वाह वाह, पूरा मजा आएगा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, टाटी का एग्जाम पढ़ा तो ना, कुछ चीज हमसे जब एग्जाम देने जाओ ना तो पूछ लेना बाबू, हाँ अच्छे समझा देंगे। तो क्या बोलता है डीडीएमए जो है संडे को, देखिए सर हम वर्ड को, कॉम्प्लेक्स वर्ड हम कितना अच्छे से डील किए, है ना। कॉन्सैंग्विन वाला पूछे तो आप लोग बता नहीं पाए, हमको बहुत खराब लगा, मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब वर्ड रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर सब चल जाएगा बुक लेने, है ना। तो संडे को परमिट कर दिया कि स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स तो फिर से खोलने के लिए, कब से, जुलाई 5 से, बट विदाउट मतलब सेंस, बट सेंस स्पेक्टेटर्स एंड सब्जेक्ट, यहाँ पे एंड लगा दिए, सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड अडहेरेंस टू कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अच्छा, एक प्रचार सुनता है म्यूचुअल फंड का प्रचार, जब भी कोई म्यूचुअल फंड का प्रचार आता है तो प्रचार के ठीक बाद में जल्दी जल्दी कुछ लाइन लिखता है, म्यूचुअल फंड क्या बोलते हैं तुम्हारा, सब्जेक्ट टू जोखिम, रिस्क। जोखिम के अधीन है, इसमें निवेश करने से पहले यस सर। जानकारी लेना जरूरी है। तो जो बोलता है जोखिम के अधीन है, इसका मतलब सब्जेक्ट टू रिस्क है सर। हाँ, वो तो समझ गए। तो जोखिम के अधीन है इसका मतलब, तो सर इसमें जोखिम, जोखिम भी हो सकता है, यही बोल। जोखिम अगर एक देखिए, अगर 2 कैटेगरी बनाइएगा, है ना, खेल को अगर 2 कैटेगरी में बांधिएगा तो एक खेल होगा जोखिम भरा, एक गेम होगा बिना जोखिम भरा। अब जोखिम भरा के अगर खेल के कैटेगरी के अंदर में आते हैं तो आप जब भी ये खेल खिलवाइएगा तो आपको ये बोलना होगा ये खेल जोखिम के अधीन है, बुझ गए, अधीन के, अधीन होना के, अंडर में आना। तो सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मतलब, जैसे अभी आपको मार्केट जाना अलाउ है कि नहीं है बताइए, है ना, है सर। कल गाँव गई है, लेकिन आपको मार्केट जाना, रास्ता में चलने के लिए कोई, रास्ता में चलने के लिए कोई कानून अप्लाई है आप पे, नहीं है कि आप लेफ्ट में चलिए, मास्क मुंह में बांध के एकदम सुइया से टीप के चलिए, एकदम मास्क नाक से नीचे उतरना नहीं चाहिए, है ना। हर 2 आदमी के बीच में गैप होना चाहिए, अगर ओवरटेक भी करना है तो धीरे धीरे कीजिए, आप नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो बोलेगा क्या कि ऐसा नियम बना देंगे, तो क्या बोलेंगे कि अभी रास्ता में चलना भी स्ट्रिक्ट नियमों के अधीन है, समझ में आया। तो सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। अब कंप्लाई मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को मानना को बोलते हैं कंप्लाई करना, कंप्लाई मतलब मानना। अब मानना माने तो मेरा बात मान लिया, एडवाइस मान लिया, बोले बाबू पढ़ो, तुम पढ़ लिया तो तुम क्या, मैंने कंप्लाई किया, नहीं, आप मेरा एडवाइस को एक्सेप्ट किए, आपको अच्छा लगा ले लिए। लेकिन हम एक नियम बनाया कि बाबू 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ते रहेगा तुम लोग, तो हम सौटिया देंगे, तो आप मेरा नियम के अधीन, नियम का पालन किए, तो आप क्या किए, कंप्लाई किए। और कंप्लाई से कंप्लायंस आया, अनुपालन। स्ट्रिक्ट मतलब, स्ट्रिक्ट मतलब क्या बोलता है जी, कठोर, अनुपालन के अधीन है। अब देखिए हिंदी में सुनिए लाइन कितना सुंदर लिखा है कि बोलेगा क्या कि ये जो खुलना, जो रीओपनिंग होना स्ट्रिक्ट नियमों, स्ट्रिक्ट अनुपालन के अधीन है। मतलब जो भी नियमों का अनुपालन है ना, खाली नियम नहीं बनाया है, आप नियम के अंडर में आते भी हैं और उसको मानना, स्ट्रिक्टली मानना के अधीन आते हैं। किस चीज का भी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओ, एसओपी बोलते हैं, एसओपी सुना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी बहुत कॉमन वर्ड है। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या होता है कि भैया अभी दुकान खोलने का नियम है, दुकान में क्या है, जैसे रेस्टोरेंट खोलने का नियम है, रेस्टोरेंट खोलने का नियम है, रेस्टोरेंट का नियम होता है कि उसका किचन एकदम क्लीन होना चाहिए, किचन का छत साफ होना चाहिए, क्योंकि छत में होता क्या है, तेल जो ऊपर उड़ता है, तेल जाके ऊपर चिपक जाता है, तेल चिपकता है तो धूला जब आता है तो धूला को तेल से चिपकने का मौका मिलता है, तो छत का सीलिंग पूरा चिपक जाता है। अगर छत, उसमें जब तेल है तो थोड़ा मॉइस्चर है, खाना है तो खाना है तो उसमें तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारा कीड़ा मकोड़ा आएगा, और वो जब पपड़ी गिरता है तो वो खाना में गिरता है, वो कभी कभी, है ना, वो बहुत माइन्यूट लेवल में गिरता है बट गिरता है खाना। तो अगर बनता हुआ खाना में गिर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन हल्का अगर ठंडा हो गया खाना, ऊपर में गिर गया, आप खा लिए तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है करने का तरीका। क्या तरीका होता है भैया आपका, हर 3 महीना में सफाई। तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो मानक चलता है ना, जो दुनिया मानती है,
स्टैंडर्ड ऑपरेट करने का, कोई भी चीज करने का, है ना, प्रोसीजर। एंड एडहेरेंस, एडहर मतलब होता है चिपकना, एडहर, कोई भी नियम को आप चिपकते हैं तो एडहर करते हैं, एडहरेंस मतलब चिपकाव। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एप्रोप्रिएट का मतलब बताया था, याद है, उचित। कोविड में एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपका बिहेवियर बहुत चीज हो सकता है, आप पूरा पाउडर लपेट के जाइए रोड में, लेकिन कोविड के एप्रोप्रिएट नहीं ना जी। कोविड के उचित में क्या है, कोविड के उचित में है कि मास्क पहनिए, है ना। आप अगर छूछा वाला काम है, जैसे जियो मार्ट में देखो, मॉल तौल में, मॉल के बाहर में को लटका दिया है ना, हाथ में सैनिटाइजर लेने वाला मशीन, वो लगाइए। अच्छा, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो कोविड के अनुरूप बिहेवियर को पालन करते हुए आपको स्ट्रिक्टली आप इस चीज को खोल सकते हैं। मुझे इस लाइन का मतलब, छोटा सा लाइन था लेकिन बड़ा मीनिंग था इसका। द रेस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, बाकी का जो रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शन तो बहुत चीज में लगा था, जैसे शैक्षणिक संस्था में लगा था, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग, भीड़ पे लगा था। कैसा भीड़ पे जी, है ना, सोशल भीड़ पे, सामाजिक भीड़ पे लगा था। जैसे मान लें कि आप लोग मीटिंग कर रहे हैं समाज में, है ना, तो वो भी राजनीतिक भीड़ पे लगा था, है ना, जैसे तो आप रैली अटेंड कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वाला भीड़, आईपीएल चल रहा है। एंटरटेनमेंट वाला भीड़, मूवी चल रहा है। कल्चरल वाला भीड़, पूजा पाठ, है ना, जैसे तुम्हारा कोई होली मना रहे हैं, है ना, ईद मना रहे हैं, बकरीद, रामनवमी। रिलीजियस, राज निकालते हैं, धार्मिक, जैसे बासुकीनाथ देवघर, है ना, जामा मस्जिद, है ना, चर्च, सब जगह। फेस्टिवल से रिलेटेड, कोई फेस्टिवल के रिलेटेड है, तो वो सब चीज का भीड़ को लेके भी जो रेस्ट्रिक्शंस था बचे हुए पे, वो अभी भी रिमेन इन प्लेस, अभी भी लागू है। सिनेमा हॉल्स ठीक, स्विमिंग पूल्स ठीक, ऑडिटोरियम समझ में आ रहा होगा, ऑडिटोरियम में जहाँ पे सुनने जाते हैं। जैसे इंडोर स्टेडियम एक ऑडिटोरियम है, पता है, इंडोर स्टेडियम एक ऑडिटोरियम है, क्योंकि उसको बनाया गया ऐसा कि साउंड उसमें काम करे। अगली बार कभी इंडोर स्टेडियम जाना, तो पंखा जो लगा हुआ है ना साइड में दीवार सब में, उसके दीवार वाला पंखा, छत वाला नहीं, उसके ऊपर, तो पंखा के ऊपर का दीवार सबको देखना, उसमें वो गड्ढा 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 मिलेगा। हमको याद है, आज से लगभग 10-12 साल पहले इंडोर स्टेडियम में अगर तुमको इस प्रोग्राम करो तो आप हेलो बोलो, 2 बार हेलो 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 हो जाएगा, या फटेगा आवाज, है ना, अगर लाउड साउंड कर दो तो। काहे ऐसे होता था तुम्हारा, वो इको रिवर्बरेशन के कारण से। तो उसको फिर बनाया गया, उसमें लगाया गया उस परत, ताकि वो रिवर्बरेट या इको ना करे, तो अब वो अच्छा सुनने में लगता है। पहले के टाइम में लता मंगेशकर का गाना भी अगर तुम सिंग करवा देता तो भी तुमको भद्दा ही लगता सुनने में, इतना गंदा था। अच्छा, सिनेमा हॉल, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन मतलब क्या होता है जी, देखिए, एग्ज ही बिट मतलब होता है प्रदर्शन करना, एग्जीबिशन हो गया प्रदर्शनी। दिखता है ये हिजला मेला में प्रदर्शनी लगता है, कद्दू का, बड़ा बड़ा कद्दू आता है, गोभी आता है, मूली आता है, वो क्या एग्जीबिशन है। और स्पा, स्पा तो जानवे करता है, स्पा, एस पी, स्पा का पूरा होता है स्पा। स्पा जानता है ना, स्पा, जहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर, है ना, मसाजिंग होता है, उसको स्पा बोलते हैं। बाल भी धो देगा, काटेगा नहीं बाल, अब बाल कटना सैलून में आता है। अब स्पा प्लस सैलून कर देगा तो बाल काट के, बाल धो के, मसाज करके, पेनिक्योर पेडिक्योर करके तब घर भेजेगा। मतलब एकदम 10 दिन नहाना मत, सीधे स्पा में जाना, एकदम चिकाचक करके घर भेज देगा, है ना। शादी से पहले सब चल जाता है, स्पा तो नहीं, वही स्पा वगैरह में चलेगा। दिल्ली मेट्रो विल कंटिन्यू, चलते रहेगा, दिल्ली मेट्रो अभी भी चल रहा है, कभी भी चलते रहेगा। टू रन, कंटिन्यू टू रन एट 50%, 50%, किसका जी, 50% किसका, ऑफ माने इनटू 50% किसका, सीटिंग कैपेसिटी का, है ना। अगर 100 पर कोच, पर बॉगी में अगर 100 सीट है तो 50 बैठाने का होगा। तो कैसे डिसाइड करता है पता है, टिकट ही नहीं देगा ज्यादा। मतलब ये ट्रेन है, ट्रेन में तुम्हारा अगर 100 सीट है, 100 सीट है भाई, तो 50 ही टिकट निकलेगा, ठीक है। एंड नो स्टैंडिंग पैसेंजर विल बी अलाउड, खड़ा होकर पैसेंजरिंग अलाउड नहीं है। डीडीएमए सेड, क्या बोलता है, द स्टेटस ऑफ द कोविड इन दिल्ली वाज रिव्यूड। रिव्यू मतलब, व्यू मतलब देखना ना, रिव्यू होता है तुम्हारा, तुम सुनता होगा पुनरावलोकन, अवलोकन करना, रिव्यू मतलब अवलोकन करना। देखिए, व्यू मतलब देखना, VIW, व्यू मतलब देखना, रिव्यू मतलब फिर से देखना। बट आप फिर से क्या देखिएगा सर, आप फिर से कब देखते हैं,
है ना, फिर से देखो, है ना, तो रिव्यू नहीं बोलते हैं। रिव्यू कब होता है, जब आप मान लेते हैं कोई ये चला, मतलब कोई कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, है ना, केस हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो आप बोलेगा सर फिर से देख लीजिए, कुछ गड़बड़ हो सकता है ना, तो आप रिव्यू कीजिए, तो फिर से अवलोकन किए, जिसको बोलते हैं पुनरावलोकन, रिव्यू। इसे बोलता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। रिव्यू पिटीशन मतलब सुप्रीम कोर्ट मान लेते हैं अगर कोई जजमेंट दे दिया, आपको लगा कि नहीं सर लगता है जज से कुछ छूट गया है, तो आप रिव्यू पिटीशन डालिएगा, लेकिन उसको आपको दिखाना होगा कि काहे आपको ऐसा लगता है ना। अच्छा, डीडीए में सेट द स्टेटस, जो डीडीए में क्या बोला, जो कोविड-19 का जो स्टेटस है दिल्ली में, उसको रिव्यू करने का किया गया, वाज रिव्यूड, किया गया, एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, देखा गया, ऑब्जर्व मतलब गौर से देखना, ऑब्जर्व करना, दैट द नंबर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का संख्या, एंड द पॉजिटिविटी रेट, ये पॉजिटिविटी रेट क्या होता है सर, ये क्या होता है कि 100 आदमी अगर गया और सब अपना टेस्टिंग करवाया, सबको लग रहा है कि सबको सर्दी हो गया है, तो टेस्ट कीजिए, तो टेस्ट करवाया, अरे तो कोरोना हो गया, तो 20 आदमी को कोरोना हो गया, 180 आदमी को लगा कि नहीं उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम है, तो पॉजिटिविटी रेट 20% है। तो बोला पॉजिटिविटी रेट और पेशेंट का नंबर भी गिरा है, हैज डिक्लाइन, गिर चुका है, हैव डिक्लाइन, दो चीजें है ना, नंबर ऑफ पेशेंट एक चीज और पॉजिटिविटी रेट दूसरा चीज, इसलिए हैव लगा। अगर सिर्फ पॉजिटिविटी रेट होता तो हैज लगता। कंसिडरेबली, अब देखिए यहाँ पे एक समझिए, कंसिडर मतलब क्या होता है जी, मानना, कंसिडर मतलब मानना, विचार करना, दोनों होता है ना। जैसे सर आपको लगता है, आप हमको मानते हैं कि हमारा एसएससी होगा, तो आप कंसिडर करते हैं, ठीक, एक सवाल। दूसरा सवाल तुमसे पूछेंगे, क्या तुम हमको अपना टीचर मानता है, तो डू यू कंसिडर मी टीचर, तो आप दूसरा सवाल, कंसिडर का दो मतलब बता दिए, एक हो गया मानना, कैसे आप मानते हैं कैमरा होगा, एक सवाल, और क्या आप मानते हैं कि हम टीचर हैं, दो अलग, लेकिन दोनों वर्ड में मानना है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों में कंसिडर लगेगा, लेकिन दोनों का आशय अलग है ना। एक तो हम फ्यूचर देखना हो गया ना, एक में क्या है, क्या लगता है सर मेरा एसएससी निकलेगा, तो ये फ्यूचर देख रहा है, गन्ना की, हाँ तुम पढ़ता भी ठीक है, हैंडराइटिंग भी ठीक है, हाँ हो जाएगा, ये गन्ना की है, क्या तो ऐसे नहीं बोल दिया अरे हाथ रख दिए तेरा माथा में, तेरा तो किस्मत ठीक हो जाएगा, है ना, मास्टर का हाथ एकदम बस फी लगा देते रहना, वो कंसिडर। अच्छा, दूसरा क्या होता है सर, आप हमको क्या मानते हैं, है ना, स्टूडेंट मानते हैं कि भाई मानते हैं कि कुछ होने मानते हैं, तो यहाँ भी मानना, ये मानना क्या हो गया, कंसिडर करना, ये भी कंसिडर है, एक में गन्ना, दूसरा में कुछ मानना, दोनों में अंतर हो गया, कंसिडर करना समझ में आ गया। अच्छा, उसके अलावा बोलेगा सर एगो 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 मेरे पास मस्त स्कीम है, बोले क्या, आप दुकान खोलिए, हाँ ठीक है दुकान खोल देंगे, दुकान खोलने के बाद सर हम लोग दोनों मिलकर सामान बेचेंगे, जो जो प्रॉफिट होगा 70% आपका, 30% मेरा, और मेहनत भी मेरा चाहिए, हाँ इन्वेस्टमेंट आपका, हाँ। तो बोलेंगे ठीक है सोच के बताएंगे, देखते हैं, अभी तो नहीं बोल सकते। तो तुम जाने टाइम क्या बोलेगा, सर मेरा प्लान के बारे में थोड़ा सोचिएगा, हाँ सोचिएगा, कंसिडर कीजिएगा, थोड़ा मनन कीजिएगा। तो कंसिडर का 3 मतलब हो गया, ठीक है। तो एबल मतलब क्या होता है, योग्य, एबल, है ना, तो कंसिडरेबल मतलब मानने योग्य, मानने योग्य। सर कल को जो आपको प्लान बताएं वो कंसिडरेबल था या नहीं था सर, मानने योग्य था क्या नहीं था, तो बोलेगा हाँ अरे अच्छा था, कंसिडरेबल था, हम कंसिडर किए भी, और हमको लगता है तुम सही बोला, एक नंबर, चलो चलो हो जाएगा हो जाएगा, कंसिडरेबल, कंसिडर से कंसिडरेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, तो जहां भी मानने योग्य, कंसिडरेबल करना, है ना। कंसिडरेबल का एक मतलब बहुत भी होता है ना, कंसिडरेबल का मतलब बहुत, है ना। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी हम कमाए हैं सर, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी कमाया है, इतना मतलब देखिए ऐसे बहुत है, लेकिन इनफैक्ट घूम फिर के मानने योग्य ही है। आप हम बोलेंगे सर अरे क्या बोलते हैं, तुम लोग को बता रहे हैं कि हम ना अभी कल सट्टा खेले, हम जुआ खेले हैं, जुआ में हम 10,000 कमाए, हाँ ठीक है कौन बड़ा बात है, आप नहीं मानिएगा, 1 करोड़ रुपया कमाया, अरे क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि आप 1 करोड़ को पैसा मानते हैं, 10,000 को कुछ मानवे नहीं करते हैं आप, तो फिर वही है कंसिडरेबल मतलब मानने योग्य, मतलब बड़ा,
बड़ा समझ है। अरे हम क्या बोलते हैं एसएससी कर लिए, क्या है ऑडिटर है, ठीक है। हाँ, आप बोलेगा अरे एमईए में, अरे बाप रे एमईए में है, तो आप कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरेबल बहुत बड़ा चीज ले लिए सर आप, कंसिडरेबल अमाउंट, बड़ा बड़ा कंसिडरेबल का एक मतलब ये होता है। तो कंसिडरेबली मतलब बहुत ज्यादा रूप से। देखिए यहाँ पे कंसिडरेबली का मतलब क्या हो गया, देखिए तो बोलता है कि नंबर ऑफ पेशेंट और पॉजिटिविटी रेट दोनों ही गिरा है, थोड़ा सा नहीं बहुत, तो कंसिडरेबली। एंड द ओवरऑल सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड, ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव हुआ है। इट सेड, और बोलता है कौन, इट डीडीएमए के लिए, डीडीएमए बोला ड्यू कॉशन, ड्यू मतलब या बताइए यहाँ पे, ये ड्यू टू मतलब तो होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू तो नहीं है। ड्यू का मतलब याद है क्या होता है, उचित। उचित। और कॉशन मतलब चेतावनी है ना, CAUTI, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसमें लिखा होगा कॉशन, सावधान। तो ड्यू मतलब उचित सावधानी, चेतावनी नहीं, सावधानी। उचित सावधानी मतलब, अब बोलिएगा सर देखिए अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना उचित सावधानी है, लेकिन अगर आप कोविड-19 से लड़ने जा रहे हैं तो आप मास्क लगाना उचित सावधानी है। मतलब बाइक बिना हेलमेट के, इतना मजबूत चीज नहीं पहनिएगा, मर जाइएगा। और अगर आप बाइक मास्क लगा के चलाइएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर जाइएगा। और कोरोना से हेलमेट लगा के जाइएगा, इतना मजबूत चीज, तो भी मर जाइएगा। तो पतला सा मास्क आपको हेलमेट से ज्यादा पावरफुल है, मतलब कितना पतला सा चीज है लेकिन हेलमेट से ज्यादा आपका जिंदगी बचा देगा। तो ड्यू मतलब उचित, उचित सावधानी है ना। मस्ट, हाउएवर को आगे लगा दीजिए, हाउएवर, लेकिन उचित सावधानी लेने का जरूरत है। मस्ट बी टेकन फॉर कंसोलिडेटिंग द होल प्रोसेस। सॉलिड मतलब क्या होता है जी, सॉलिड। और अभी हम कौन वर्ड यूज किए सबसे पहले, याद है कौन, CON, कौन। देखिए कौन का मतलब, अगर कौन अकेले है, कौन अकेले है तो कौन मतलब ठग होता है, ठग। सिंपली हम लोग कौन ना बोल के कौन मैन भी बोलते हैं। लेडीज वर्सेस रिकी वैल मूवी देखिए हो, उसमें वो जो बंदा है वो ठग है, कौन मैन या सिंपली कौन बोलते हैं। कोई कोई उसको कौन, चूंकि ठगना भी एक कला है, तो उस पर अपना गर्व करते हुए उसको अपने आप को कौन आर्टिस्ट भी बोलेगा। तुम क्या है जी, हमें कौन आर्टिस्ट है, कौन आर्टिस्ट है, कौन आर्टिस्ट है ना। कौन आर्टिस्ट मतलब अरे बहुत सोचते हैं और फिर जाके एक स्कीम लेके आते हैं, सामने वाला को बोलते हैं बोल्ड करोड़पति होके हम निकल जाते हैं। आई एम अ कौन आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट है ना। तो कौन मतलब अगर अकेले हो तो ठग, अगर साथ में हो तो कौन, अगर साथ में हो तो एक। सॉलिड मतलब सॉलिड है ना। कौन सॉलिड मतलब सबको मिला के, कॉन्ग्रीगेट है ना, सब भीड़ को मिला के एक भीड़ है ना। कौन सैंग्विन, सब एक खून वाला को मिला के एक खून, एक झुंड। तो कौन सॉलिड मतलब एक एकत्र करना, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना, समझ रहा है। कौन सॉलिडेट, समझ रहा है मीनिंग क्या बोल रहे हैं। एक मिनट रिस्टार्ट करें क्लास को।